नमस्कार। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्तिक मास की कथाओं से मैं ये प्रारंभ करना चाहती हूँ और हमें ये जानने और समझने की आवश्यकता भी है, जो कि कथा के बीच में ही आएगा, कि हमें कार्तिक मास का पालन क्यों करना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सच में कुछ लोगों के लिए तो कंपल्सरी है कि उनको वो करना ही करना है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा कंपल्सरी है। तो आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। आज हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं। इसमें क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि दो दो पेज का जो दूसरे पब्लिकेशन हाउस का होता है उसमें दो दो पेज का होता है और वो क्रम टूट भी जाता है, उसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें 15 डेज़ में आप कथा को कंप्लीट करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 डेज़ तक या 35 डेज़ तक आपको उसको सुनना ही सुनना है, चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में हो, चाहे वो समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अच्छा है कि 15 डेज़ में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आने वाले पूरे 1 महीने के लिए आपको क्या करना है। और जबकि जहाँ तक मैंने आज कैलेंडर पढ़ा था, गुजरात साइड में तो 27 अक्टूबर के आसपास शायद कार्तिक मास प्रारंभ होगा और 1 महीने का होगा। सो ये दिन सभी के सभी धर्म कर्म के हैं, देश के इधर की बात हो या देश के उस कोने की बात हो, ये सब सबका आशय तो धर्म की प्राप्ति है, धर्म का संवर्धन है। और सच बताऊं कि कार्तिक मास जब समाप्त होता है, मुझे तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कार्तिक मास समाप्त हो गया, और ना ही मन करता है कि ये मास समाप्त हो। बस ऐसे ही दान धर्म पूजा पाठ करते रहें, दीपदान करते रहें, मंदिर दर्शन करते रहें, कथा इत्यादि करते रहें, मन ही नहीं भरता है। सो आज मैं आप लोगों का बहुत समय न लेती हुई आपको पहला अध्याय सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम भगवान नारायण की थोड़ी सी स्तुति करेंगे एक श्लोक के साथ कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। देखिए, हम कोई भी कथा करते हैं भगवान के नाम का जय घोष लगाकर करते हैं, ताकि वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करते हैं। माँ भगवती से मेरी भी ये प्रार्थना है, माँ सरस्वती से मेरी भी ये प्रार्थना है कि मेरे कंठ और मेरी जीवा पर आकर वास करें, ताकि और मेरी बुद्धि में आकर वास करें, ताकि मैं उत्तम से उत्तम ढंग से आप सब लोगों के साथ हरि चर्चा कर पाऊँ। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ऋषि बोले, अब देखिए ये सब जो हमारी कथाएं हैं ये संवाद के रूप में है, बिना पूछे किसी ने कही नहीं, बिना पूछे कहा नहीं जाता। तो बहुत ही खूबसूरत हमारे धर्म की कल्पना है, और कल्पना नहीं है, ये तो हकीकत है कि 84,000 ऋषि थे, 84,000 ऋषि थे, और उन्होंने किससे पूछा? सूत जी से, जो कि बालक अवस्था के थे। तो ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं है और ज्ञान देने की भी कोई उम्र नहीं है, और छोटी सी बालावस्था के सूत जी हैं और उनसे 84,000 ऋषि पूछते हैं। कहाँ पर पूछते हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में ये सब संवाद हुए हैं। तो सभी ऋषि पूछते हैं कि सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि ऋषियों, तुमने मुझसे बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भगवान का चिंतन सुनने को मिले। और उसी ज्ञान को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से, इसमें और किसका संवाद है? जगत गुरु ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। तो नारद जी ने भी इसी प्रकार पूछा था कि पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है? देखिए, कभी हम शायद सोचते ही नहीं हैं, फुर्सत ही नहीं होती है कि हम ये भी सोचें कि सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है, सबसे बेस्ट देवता कौन से हैं, और जो तीर्थ हैं उनमें सबसे बेस्ट क्या है। ये सब सोचने का टाइम ही नहीं होता है। और आजकल तो मैं निंदा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन देखकर दुख होता है कि लोग सिर्फ एक पिकनिक के लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो बद्रीनाथ धाम में भी देखा कि लोग जो जा रहे थे एक तरह से पिकनिक के लिए जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी क्या बोले जब नारद जी ने ये प्रश्न किया? ब्रह्मा जी क्या बोले? ब्रह्मा जी बोले कि मासों में क्या है, कार्तिक मास सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में भगवान विष्णु हैं, और तीर्थों में बद्री का आश्रम धाम सबसे महान तीर्थ है, और ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ कैसे? देखिए, या तो कोई भगवान विष्णु को ही भजने वाला हो सकता है, और
जो भगवान विष्णु को भजते हैं ज़रूरी नहीं कि वे सभी कार्तिक मास भी करते होंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनको बद्रिका आश्रम जाने का मौका मिल गया हो। और जो जाते हैं वो पिकनिक पर जाने वाले ज़्यादा हैं, और भगवान विष्णु के भक्त तो पता नहीं है या नहीं है, ये तो राम ही जाने, और है तो कैसी भक्ति करते हैं ये राम ही जाने। और अगर ये भी हो जाता है तो कार्तिक मास ज़रूरी नहीं है कि वो स्नान कर पाते होंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का निपटा होगा, तो बहुत से लोगों का नहीं भी निपटा होगा। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। देखिए, बहुत ही भाग्यवान मनुष्य है जो बद्रिका आश्रम में जिसको जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य है जो कार्तिक मास में स्नान करता है और भगवान विष्णु की जिससे प्रीति है, जिसको भगवान विष्णु से प्रीति है और भगवान विष्णु को जिससे प्रीति है। तीनों का कॉम्बिनेशन तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी ने समझाई है, और सच में वो पुण्य आत्मा है जिसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं कि रेगुलर कार्तिक मास का सेवन, रेगुलर बद्रिकाश्रम का दर्शन या ध्यान करना। जाना भी ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भाग भाग कर तीर्थ पर जाना ज़रूरी होता है तभी भक्ति पूर्ण होती है, लेकिन हाँ, अच्छी बात है अगर आप जीवन में 2-4 दफ़ा जा आए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी, अभी नहीं, क्योंकि कथा हमारी लेट हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से बोला, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसा प्रश्न किया है। देखिए, लोग आमतौर पर हम बातचीत करते हैं ना, तो बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन करते हैं। हमेशा क्वेश्चन इतना अच्छा और मीठा होना चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। अरे मिलना ही कितनी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए मिलना है, उसमें भी आप अपनी टॉक्सिसिटी निकाल देते हैं। अब उन्होंने प्रश्न किया तो ऐसा किया जिससे और भी लोगों को वाकई में बात ऐसी हो तो ऐसी हो कि और लोगों का भी फ़ायदा हो, भला हो, उद्धार हो, जो कम से कम कानों को तो प्रिय लगे, ऐसा सवाल तो हो। लेकिन आजकल वो सेंस ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने बोला कि तुमने तो लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसा प्रश्न किया। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं कार्तिक का महात्म्य करता हूँ। और देखिए, ब्रह्मा जी ने भी राधा कृष्ण का स्मरण किया। बोलने से पहले उन्होंने राधा और कृष्ण को